Hello cadets, Jai Hind to everyone. You're most welcome in your channel Army Boys ज्ञान सागर. आज के वीडियो में हम लोग मैप रीडिंग का पार्ट 2 करने वाले हैं जो एनसीसी ए बी और सी सर्टिफिकेट के जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा 2025 में उसके लिए इम्पोर्टेंट है. ठीक है, हमने पार्ट 1 किया है. आपने उसको नहीं देखा तो वीडियो जरूर देखिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन. चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या है. सबसे पहला एंड आज के जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट बी एंड सी के लिए ज़्यादा है, ए सर्टिफिकेट वाले भी देख सकते हैं. पहला क्वेश्चन है द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्थ पोल फ्रॉम द पॉइंट. मान लीजिए कहीं पर कोई पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है. ठीक है, इस पॉइंट से उत्तर दिशा किधर होगा बताइए. वही वही पूछा इस क्वेश्चन में. कोई भी बिंदु से उत्तर ध्रुव की दिशा, नॉर्थ पोल फ्रॉम अ पॉइंट. ये एक पॉइंट है. ओके, इस पॉइंट से नॉर्थ डायरेक्शन जिधर होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक नॉर्थ या ट्रू नॉर्थ या ग्रेट नॉर्थ या डी नन. हमको पता है नॉर्थ कितने तरह के होते हैं, 3 टाइप्स के नॉर्थ होते हैं. क्या क्या? ट्रू नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ एंड ग्रेट नॉर्थ. आपको डेफिनेशन भी याद होना चाहिए. ठीक है, आप बताइए इसमें से कौन सा राइट आंसर है. द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्थ पोल फ्रॉम अ पॉइंट किसको कहते हैं? ऑप्शन ए, बी, सी या डी. ओके, जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ट्रू नॉर्थ. जो ट्रू नॉर्थ होता है, ट्रू नॉर्थ जो मतलब उत्तर दिशा. आपको तो पता है कि मैप में उत्तर दिशा किधर होता है? हमेशा ऊपर ऊपर वाला डायरेक्शन. कोई पॉइंट है उससे जो ऊपर का डायरेक्शन होगा वो होगा हमारा नॉर्थ, यानी कि ट्रू नॉर्थ. ठीक है, आपसे पूछ सकता है नेक्स्ट टाइम कि मैग्नेटिक नॉर्थ क्या होता है. मैग्नेटिक नॉर्थ क्या होता है? आपने कंपास तो देखा होगा जो गोल कलर रहता है. आपने मैप रीडिंग में कंपास क्या है, अंगूठा में थंब रिंग में लगा के आप कंपास देखते हो. तो कंपास में एक होता है, एक निडल रहता है. आपने देखा होगा कंपास का निडल. ठीक है, मैग्नेटिक नॉर्थ क्या है? जब आप कंपास को रस्सी में बांध के लटकाओगे ना, उस समय जो कंपास का निडल जिस डायरेक्शन को शो करेगा वही नॉर्थ डायरेक्शन होता है, वही है मैग्नेटिक नॉर्थ. क्लियर हो गया. नेक्स्ट देखते हैं सेकंड नंबर हमारा क्या है. द हाइट ऑफ ए प्लेस. ये है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. द हाइट ऑफ द प्लेस ऑन अर्थ इज कंपेयर टू द हाइट ऑफ अनदर प्लेस. पृथ्वी पर स्थान की ऊंचाई कितनी है दूसरे की ऊंचाई की तुलना में? उसे क्या कहते हैं बताइए. हम लोग हाइट का कंपेयर करते हैं ना, जैसे जैसे माउंट एवरेस्ट हमारा 8,850 के लगभग ऊंचा है. उसके कंपेयर करते हैं हम लोग कंचनजंगा के साथ, K2 के साथ. तो किसी एक का कंपेयर दूसरे के साथ करना को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कॉन्टूर लाइन, ऑप्शन बी रिलेटिव हायर. हायर नहीं है, रिलेटिव हाइट है. ठीक है, ऑप्शन बी में यहाँ टी है. ठीक है, रिलेटिव हाइट या सी टिग्नोमेट्रिकल हाइट. ओके, जो 2 नंबर का राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, रिलेटिव हाइट. ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. किसी भी हाइट का हम लोग कंपेयर करते हैं दूसरे हाइट के मुकाबले. जैसे मान लीजिए यहाँ 2 लड़का है. ओके, ए है, यहाँ पर एक लड़का है जो इससे लंबा है, बी. ओके, आपको बताना है कि ए बड़ा है या छोटा, तो आप बोलोगे ए बी से छोटा है. बस यही है कंपेयर करना. जब भी आप कंपेयर करोगे तो दो चीजों का एक साथ कंपेयर किया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग थर्ड नंबर. क्या है थर्ड नंबर क्वेश्चन? नेचुरल राइज. ओके, नेचुरल राइज एंड फॉल बिटवीन टू परमानेंट प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. हिंदी में देखिए, दो दो के बीच स्वाभाविक उत्थान और पतन के सतह को हम लोग क्या कहते हैं? मतलब थोड़ा हिंदी में थोड़ा सा गलती है यहाँ पर, अदरवाइज मैं आपको समझा देता हूँ. मीन्स दो प्लेस मतलब एक नेचुरल राइज और फॉल बिटवीन टू परमानेंट प्लेस. हमारे धरती में आपने देखा होगा कि कोई जगह बहुत ऊंचा है तो सेम उसके बगल में कोई एक जगह बहुत नीचे है. ठीक है, तो बस उसी को क्या कहते हैं? एक जगह ऊंचा होना, एक जगह नीचे होना, फिर से ऊंचा, फिर से नीचा. ये इसको हम लोग क्या कहते हैं? रिलीफ कहते हैं या स्लोप स्लोप कहते हैं या हिल या डी नन. सो 3 नंबर का राइट आंसर है ऑप्शन ए, रिलीफ. ठीक है, रिलीफ में आपको बहुत सारे और पढ़ना पड़ता है. माउंटेन हो गया, हिल हो गया, प्लेटू, ये सब भी पूछता है. रिलीफ का अगर वो पूछे कि व्हाट इज रिलीफ और ऑप्शन में रहे तो रिलीफ क्या होता है? नेचुरल राइज एंड फॉल बिटवीन टू परमानेंट प्लेस. दो परमानेंट प्लेस के बीच के जो अ, उठाव और ये जो नीचे जो लाइक एन झुकाव बोल सकते हो, उसको हम लोग कहते हैं रिलीफ. नेक्स्ट फोर्थ नंबर देखते हैं. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्लोप
स्लोप तो आपको पता ही होगा, स्लोप जैसे ये, ओके दिस इज अ स्लोप, ये जो जा रहा ये एक स्लोप है, ठीक है। सो ढलान कितने प्रकार के होते हैं, तीन, दो या चार या एक। सो राइट आंसर है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्लोप, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्लोप, दो प्रकार के स्लोप होते हैं, रेगुलर स्लोप एंड इरेगुलर स्लोप। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, फिफ्थ नंबर, इवन सरफेस ओवर द माउंटेन इज कॉल्ड, पर्वत के ऊपर जो समतल सतह होता है उसे क्या कहते हैं, हिल कहते हैं या प्लेटू या नूल या फिर डीप माउंटेन। सो कोई भी आपने देखा होगा माउंटेन के ऊपर में कभी कभार ऐसे लेकिन समतल सतह बन जाता है तो उससे क्या कहते हैं हम लोग, प्लेटू, यानी कि हिंदी में इसको पठार बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिक्स नंबर, एन आइसोलेटेड हिल adjacent to the series of a plain is called, ओके, श्रृंखला से सटी एक सुनसान पहाड़ी मैदान को कहा जाता है, ठीक है। मीन सपोज एक ही रो में बहुत सारे माउंटेन है, ठीक है, उसी के साथ बगल में एक छोटा सा पहाड़ है, ठीक है, ये देखिए तीन गो है जो एक ही सीरियल में है और एक ही हाइट का, वहीं उसके सामने एक दूसरा पहाड़ है जो छोटा है कंपेयर टू देम। सो इस तरह के जो पहाड़ होते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं। सो ऑप्शन है हिल या बी नुल या सी स्पुर या डी प्लेटू। सो राइट आंसर है बी नुल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सेवन नंबर, क्या हमारा सेवन नंबर, द प्रोट्रूडिंग मॉन्टेनियस पार्ट ऑफ ए प्लेन इज कॉल्ड, उभरा हुआ पहाड़ी भाग का मैदान कहा जाता है। मीन सपोज कोई एक फील्ड है, फील्ड में देखिएगा आप छोटा छोटा ऊपर वाला छोटा छोटा पत्थर सब रहता है ना, ऊपर तरफ आया रहता है। आपने मैदान देखा होगा, कोई एक समतल मैदान है तो सब जगह एक समान रहेगा बट कहीं कहीं थोड़ा सा उभरा हुआ रहता है, तो उस भाग को क्या कहते हैं, क्लिफ बोलते हैं या नूल कहते हैं या स्पूर या डीनन। सो राइट आंसर है सी स्पूर, हिंदी में इसको ठोकर बोलते हैं, ठीक है, ठोकर लगना। सपोज आप मैदान में चल रहे हो, सब जगह लाइक एन प्लेन है तो कुछ नहीं होगा, जैसे ही कुछ थोड़ा सा उठा हुआ मिल जाए तो आपका पैर ठोकर लग जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्पूर या फिर ठोकर। क्लियर हो गया। सेवन नंबर, ये पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखते हैं एट नंबर, द पास बिटवीन टू हिल इज कॉल्ड, पास बिटवीन टू हिल, दो पहाड़ियों के बीच का दर्रा कहलाता है। आपने सुना होगा न्यूज में दर्रा के बारे में, इसी दर्रों से बहुत सारे टेररिस्ट घुस के आते हैं, ठीक है, पहाड़ के बीच में रास्ता बन जाता है। ओके, तो उसे क्या कहते हैं, दो पहाड़ के बीच में, पास, डिफॉइल या स्पूर या डी नन। राइट आंसर पास, यानी कि दर्रा, दो पहाड़ियों के बीच के दर्रे को दर्रा ही कहते हैं, ठीक है। और फिर ना आपको डाउट होगा डिफाइल क्या है, ये डिफाइल है जब दर्रा बड़ा होता है, मीन्स दो पहाड़ियों के बीच का जगह जब बड़ा है तो उसको हम लोग पास बोलेंगे या दर्रा, ठीक है। और जब दो पहाड़ियों के बीच का जगह बहुत छोटा हो, मीन्स जिससे कि एनिमी एक लाइन में होकर पार हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिफॉइल। क्लियर हो गया। नाइन नंबर, एन इरेक्ट मॉन्टेनियस एलिवेशन इज कॉल्ड, खड़ी पहाड़ की ऊंचाई कहलाती है। पहाड़ की ऊंचाई, आपने देखा होगा एक पहाड़ है उसका ऊंचाई को हम लोग क्या कहते हैं, पास या क्लिफ या गॉर्ज या डी नन। सो राइट आंसर है बी क्लिफ, ठीक है। टेन नंबर, द सरफेस ऑफ ऑब्सक्योर लैंड अंडर हिल इज कॉल्ड, पहाड़ के नीचे अस्पष्ट भूमि, ठीक है, कोई आपने माउंटेन देखा होगा उसके नीचे ना कुछ भूमि दिखता नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेड ग्राउंड या क्रेस्ट या सी बेसिन या डी नन। राइट आंसर है ऑप्शन ए डेड ग्राउंड, मृत भूमि, जिससे एनिमी या फिर आप भी यूज कर सकते हो मूवमेंट करने के लिए डेड ग्राउंड, क्योंकि ये डेड ग्राउंड ना एनिमी के नजर में नहीं आता है। 11 नंबर, द पीक ऑफ ए हिल और अ माउंटेन रेंज, किसी पहाड़ या पर्वत श्रृंखला का शिखर क्या कहलाता है, हिल या क्रेस्ट या डोन या डी नन। सो राइट आंसर है 11 का बी क्रेस्ट, ठीक है, क्रेस्ट मतलब कोई भी माउंटेन है उसका पीक को हम लोग क्रेस्ट बोलते हैं। 12 नंबर, व्हाट आर द मेन डायरेक्शन, कितने मुख्य दिशाएं हैं, आठ, चार, छह या दो। तो ये इसका क्वेश्चन का जवाब मैंने लाइव वीडियो में भी दिखाया था। आप आपको अगर लाइव नहीं देखा लाइव सेशन तो आप लाइव सेशन जरूर देखिएगा, ठीक है। व्हाट आर द मेन डायरेक्शन, मुख्य दिशाएं क्या है, ऑप्शन बी चार, क्या क्या है, तो नॉर्थ, सबको पता है नॉर्थ है, साउथ है हमारा, ईस्ट है एंड वेस्ट, ये चार को हमारे नॉर्थ मेन डायरेक्शन है। 12 नंबर,
सॉरी 13 नंबर, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टोटल डायरेक्शन? दिशा के कुल कितने प्रकार हैं? 16, 4, 8 या 12? अगर मेन डायरेक्शन पूछे या कार्डिनल डायरेक्शन पूछे तो आंसर है 4, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब पूछे टोटल डायरेक्शन तो आपको आंसर देना है सी, 8। ठीक है, इसमें हमारा नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट चार को और ऐड हो जाते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर। ये डिग्री सब ना सी के लिए इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन इज ए डैश डिग्री, जो उत्तर पश्चिम दिशा कितने डिग्री में है? 45 डिग्री, 315 या 135? ये डी नन। राइट आंसर है इसमें क्या बताइए? वो है ऑप्शन बी, 315, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, उत्तर पश्चिम दिशा। फिफ्थ नंबर, 15 नंबर, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम दिशा कितना डिग्री का होता है? 90, 135, 215 या 315? सो राइट आंसर बताइए, राइट आंसर क्या होगा? दक्षिण पश्चिम दिशा इज ऑप्शन सी, 215 डिग्री, सॉरी 225 डिग्री। ठीक है, ये सब आपको याद रखना। जैसे ये हो गया हमारा ऊपर में नॉर्थ, ये साउथ नीचे, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये चार डायरेक्शन है। और ये जो बीच के हैं ये हमारा है नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, ये नॉर्थ वेस्ट, ये साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट। ये 8 डायरेक्शन आपको याद रखना प्लस डिग्री। नॉर्थ का होता है हमारा 0 डिग्री, ईस्ट हो गया हमारा 90 डिग्री, साउथ हो गया हमारा 180 डिग्री, वेस्ट हो गया हमारा 270 डिग्री। क्लियर हो गया? नॉर्थ को तो हम लोग 0 डिग्री बोलते हैं। और नॉर्थ ईस्ट हो जाता है हमारा 45 डिग्री, साउथ ईस्ट होता है हमारा कितना, 90, और 45 ऐड करेंगे तो 135 डिग्री हो जाता है। साउथ वेस्ट हमने अभी किया 225 डिग्री। नॉर्थ वेस्ट कितना होता है, 315 डिग्री। और नॉर्थ को हम लोग 0 डिग्री प्लस 360 दोनों बोलते हैं, 360 भी बोलते हैं नॉर्थ को। ठीक है, क्लियर हो गया? ये याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 16 नंबर, साउथ डायरेक्शन इज डैश डिग्री। जस्ट अभी मैंने बताया दक्षिण दिशा कितने डिग्री में है, 90, 180, 270, 0 डिग्री। सो जस्ट अभी हमने पढ़ा साउथ डायरेक्शन 180 होता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है 17 नंबर, बियरिंग। ये वेरी इंपॉर्टेंट है सी के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप बियरिंग ऑन मैप, बियरिंग ऑन मैप इज मेजर्ड बाय। मानचित्र पर बियरिंग किसके द्वारा मापी जाती है? बियरिंग मतलब डिग्री निकालना। ठीक है, डिग्री हम लोग मैप, अगर आपको मैप दे दिया, आप बोलेगा आपको यहाँ से डिग्री निकाली, तो आप क्या पकड़ोगे? कंपास पकड़ोगे या सर्विस प्रोटेक्टर, या दोनों पकड़ोगे, या डी नन? बताइए। सपोज आपको प्रैक्टिकल में ये पूछता, आपके सामने मैप रखा है और आपके पीआई स्टाफ के एक हाथ में कंपास है और एक हाथ में सर्विस प्रोटेक्टर है। आपको बोल रहे हैं आपको मैप में बियरिंग निकालना है, तो आप क्या लोगे? कंपास लोगे या सर्विस प्रोटेक्टर? सो राइट आंसर है, जिन्होंने भी सर्विस प्रोटेक्टर सोचा है, सो राइट आंसर है सर्विस प्रोटेक्टर। हम लोग जो मैप रहता है ना, मैप में बियरिंग हम लोग सर्विस प्रोटेक्टर से निकालते हैं। ठीक है, सर्विस प्रोटेक्टर को रख के हम लोग मैप में बियरिंग निकालते हैं। क्लियर हो गया? 18 नंबर देखते हैं। 18 नंबर क्या है हमारा, बियरिंग ऑन ग्राउंड। आपको अब सेम है, ग्राउंड पे बेरिंग मापना, तो आप किसकी मदद से मापोगे? जमीन पर डिग्री हम लोग कैसे निकालते हैं? कंपास से, सर्विस प्रोटेक्टर, ये दोनों से, ये डी नन। राइट आंसर है कंपास, इजी है। डिग्री अगर आपको मैप पे निकालने बोले तो सर्विस प्रोटेक्टर लीजिएगा, अगर आपको ग्राउंड पे बोले तो कंपास लीजिएगा। फिर अपने थंब रिंग में रख के अपने जो कंपास का नीडल है उसको हेयर लिंक के साथ मिलाओगे, जो भी ऑब्जेक्ट को बोला जाएगा। 19 नंबर, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, फुल नेम ऑफ अ सर्विस प्रोटेक्टर। जो सर्विस प्रोटेक्टर है उसका पूरा नाम क्या है? सर्विस प्रोटेक्टर का पूरा नाम, ऑप्शन ए सर्विस प्रोटेक्टर मार्क थर्ड ए, या सर्विस प्रोटेक्टर मार्क थर्ड बी, या सर्विस प्रोटेक्टर मार्क थर्ड सी, या डी नन? सो राइट आंसर है ऑप्शन ए सर्विस प्रोटेक्टर मार्क थर्ड अल्फा। ए मतलब अल्फा, ठीक है, बी ब्रेवो, सी चार्ली। सो सर्विस प्रोटेक्टर मार्क थर्ड अल्फा। आई होप आपने सर्विस प्रोटेक्टर देखा ही होगा, रेक्टेंगल का होता है, इसका डायमेंशन भी पूछता है जो आगे हम लोग सीखेंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। फुल नेम ऑफ कंपास। कंपास का पूरा नाम क्या है बताइए। इसमें थोड़ा सा ऑप्शन में मिस्टेक है। चलिए अब ठीक है। ऑप्शन ए लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क थर्ड, या बी लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क थर्ड ए, या सी दोनों ही है, या डी नन। सो कंपास का जो पूरा नाम है वो है ऑप्शन बी लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क थर्ड अल्फा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 21 नंबर। व्हाट इज द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ सर्विस प्रोटेक्टर इन इंच। तो सर्विस प्रोटेक्टर अभी देखते हैं हम लोग। सर्विस प्रोटेक्टर आपको तो दिखे ही होंगे, ये सर्विस प्रोटेक्टर। इसका लेंथ लेंथ और ब्रेथ कितना होता है बताइए। सर्विस प्रोटेक्टर की लंबाई और चौड़ाई इंच में क्या है। पहले लंबाई लिखा हुआ फिर चौड़ाई, उस हिसाब से आपको देखना है 6x2 या 2x6, 6x3 या 6x4। सो राइट आंसर है ऑप्शन ए 6x2। लंबाई होता है 6 और उसका ब्रेथ होता है 2, मतलब चौड़ाई 6x2। ऑप्शन ऑप्शन क्वेश्चन 22। विच लाइन्स आर टेकन फर्स्ट व्हाइल फाइंडिंग जीआर। ग्रिड रेफरेंस निकालते समय हम लोग कौन सी पंक्तियां सबसे पहले लेते हैं। स्टिंग लाइन, ये ऑप्शन है, स्टर लाइन नहीं है, स्टिंग लाइन है, ठीक है, स्टिंग लाइन है। स्टिंग लाइन, नॉर्डिंग लाइन, या ग्रिड लाइन, या डी नन। सो 22 का राइट आंसर है ऑप्शन ए स्टिंग लाइन। विच लाइन्स आर टेकन फर्स्ट, हम लोग स्टिंग लाइन को सबसे पहले लेते हैं, फिर नॉर्थिंग लाइन लेते हैं। स्टिंग लाइन क्या होता है, जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़े, जिसका नंबर्स ईस्ट की तरफ बढ़े उसे स्टिंग लाइन कहते हैं। 23 नंबर। फाइंड द बैक बेयरिंग ऑफ 70। 70 का बैक बेयरिंग निकालिए। 110, 250, 230 या 270। बेयरिंग निकालने का बहुत ही इजी तरीका हम लोग सीख लेते हैं पहले, ठीक है। मान लीजिए आपको बेयरिंग निकालने बोलेगा, और तो आपको ध्यान रखना है क्या दिया हुआ है। अगर 180 से कम दिया है तो आपको 180 ऐड करना। मान लीजिए बोला है क्वेश्चन में 30 डिग्री दिया है, ठीक है, और आपको बोला है इस 30 डिग्री का बेयरिंग निकालिए। तो आप क्या करोगे, इसमें 180 प्लस 30 करोगे, जो आया वही आंसर। कितना आया, 180 210। ये है बेयरिंग, बैक बेयरिंग। हमेशा फॉरवर्ड बेयरिंग दिया रहेगा, आपको बैक बेयरिंग निकालने बोलेगा। अगर 180, देखिए 30 डिग्री, जो हमारा 30 डिग्री है, ये जो 30 डिग्री है ये तो 180 से कम है ना, कम है। तो जब भी 180 से कम होगा तो 30 में आपको क्या करना है, 180 को ऐड कर देना है। जब भी जो दिया हुआ बेयरिंग 180 से कम हो तो आपको 180 ऐड करना है, ठीक है। और अगर जो बेयरिंग, मान लीजिए और एक क्वेश्चन है 200 दिया हुआ है, 200। अब इसका बोलेगा आपको बैक बेयरिंग निकालिए, तो क्या करना है, 200 डिग्री है ये, ओके। अब बताइए इसका बैक बेयरिंग आप कैसे निकालोगे। सिंपल है, जो जो डिग्री दिया हुआ है इससे आपको 180 माइनस कर देना है, ठीक है। 200 से 180 माइनस करें तो कितना हुआ हमारा, 20 डिग्री। ये हमारा बैक बेयरिंग। क्या याद रखना है आपको, अगर जो क्वेश्चन दिया है ना, क्वेश्चन पे क्वेश्चन अगर 180 से ज्यादा है, जैसे जैसे इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो 200 जो 180 से ज़्यादा है, तो आपको क्या करना है। आप देखिए, इस जब 180 से ज़्यादा हो तो आपको जो डिग्री दिया हुआ है उससे आपको 180 को बस माइनस कर देना है। 200 माइनस 180 इज़ 20 डिग्री। समझ में आ गया। सो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 23 नंबर। फाइंड द बैक बेयरिंग ऑफ 70 डिग्री। 70 डिग्री का बैक बेयरिंग ज्ञात करना। पहले आप बताइए 70 डिग्री, देखिए 180 से कम है ना। जब 70 डिग्री 180 से कम है तो आपको क्या करना, बस 180 डिग्री ऐड कर देना है 70 में। 70 प्लस 180 कितना हुआ, 250। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 24 नंबर। फाइंड द बैक बेयरिंग ऑफ 150, यानी कि 150 डिग्री का आपको बैक बेयरिंग ज्ञात करना है। आप देखिए जो 150 है वो 180 से छोटा है, सेम पिछला क्वेश्चन जैसा। तो आपको क्या करना, 150 में 180 ऐड कर दीजिए। सिंपल, कितना हो गया, 330, यानी कि 330। क्लियर हो गया। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर। फाइंड द बैक बेयरिंग ऑफ 220। 220 का बैक बेयरिंग।
मैंने क्या बताया, अगर जो डिग्री दिया हुआ है वो 180 से ज़्यादा है तो आपको सिंपली जो दिया हुआ है मतलब 220 से आपको 180 डिग्री घटा देना है सिंपली, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 40 डिग्री। ध्यान रखिएगा, अगर 180 से कम है तो 180 ऐड करना है और 180 से ज़्यादा है तो आपको 180 माइनस कर देना है। क्लियर, जैसा 25 नंबर में किए। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इस आपको अच्छा लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वे भी ऐसे कॉन्सेप्ट सीख सकें। एंड जय हिंद टू एवरीवन, स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो।